हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो सेशन में हम कवर करेंगे DV360 का एक इंट्रोडक्शन। क्योंकि आप लोगों की डिमांड पे मैं वीडियो बना रहा हूँ। आप लोग काफ़ी टाइम से अप्रोच कर रहे थे सर कि इंटरव्यूज़ में JDs में DV360 के बारे में मेंशन रहता है, थोड़ा बहुत नॉलेज कंपनी एक्सपेक्ट करती है कि हमें हो पेड मार्केटिंग में। और DV360 जो था पहले आपका ये DBM था, उसका नेम अब चेंज हो गया है, अब ये हो गया DV360 आपका डिस्प्ले एंड वीडियो 360। तो आज मैं एक इंट्रो कवर करने वाला हूँ। इंट्रो से भी ऊपर रहेगा इसमें, क्योंकि साथ साथ में आपको कुछ लाइव नेविगेशंस भी बताऊंगा जो मैंने अपनी स्लाइड्स कुछ प्रिपेयर करी हैं, जिस पे हमने थोड़ा काम करा था DV360 पे। और उसके साथ साथ मैं आपको एक चीज़ और भी बताऊंगा कि इसमें मैं आपको पूरा जो स्ट्रक्चर पैटर्न होता है DV360 में, जो स्ट्रक्चरिंग होती है, जैसे अगर आप गूगल एड्स के साथ कंपैरिजन में समझें कि जैसे आप गूगल एड्स में कैंपेन, एड ग्रुप, एड्स, टारगेटिंग यूज़ करते हैं, तो वैसे ही जो आपका स्ट्रक्चरिंग पैटर्न है, जो कंपोनेंट्स या एट्रीब्यूट्स आप यूज़ करेंगे, वो कौन कौन से एट्रीब्यूट्स होंगे, कैसे आपको कंपोनेंट को स्ट्रक्चर करना है, कैसे आप DV360 में सर्विस या प्रोडक्ट वाइज जो आपको एडवर्टाइजमेंट के लिए कोई कोड करेगा तो आप उसको कैसे स्ट्रक्चर पैटर्न अपना बता सकते हैं, तो वो भी हम कवर करेंगे। कौन सी टाइप ऑफ एडवर्टाइजमेंट्स हम रन कर सकते हैं DV360 में, ये भी मैं आपको इसमें बताऊंगा। DV360 में सर्च ऐड नहीं होते, जैसे गूगल एड्स में आप सर्च ऐड देखते हैं, रिजल्ट पेज पे एड्स आते हैं, वो नहीं होते। ये सिर्फ डिस्प्ले, वीडियो, आप बोल सकते हैं कंटेंट एडवर्टाइजमेंट होता है। तो ये डिस्प्ले एंड वीडियो नेटवर्क इसमें मेजर आपके कवर होते हैं। अब कितने टाइप के एड्स होते हैं वो अभी हम देखते हैं। और लोगों की भी अगर आप वीडियोस वगैरह देखेंगे, पढ़ेंगे, तो थ्योरेटिकल स्टफ ज़्यादा रहता है। तो मैं आपको ट्राई करूंगा कुछ प्रैक्टिकली चीज़ें आज इंट्रो में बताऊं। आगे की और वीडियो बताऊंगा मोर इनसाइट्स के साथ कैसे काम करते हैं और ज़्यादा एडवांस लेवल पे। लेकिन पहले इंट्रो स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से मैं आपको जो बता रहा हूँ कंटेंट, वो मैं आपको सिखा रहा हूँ इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से, जॉब पॉइंट ऑफ व्यू से, कि काम एक्चुअल में कैसा होता है, इधर उधर की कहानी नहीं। पहले मैं सीधा आपको काम बताता हूँ कैसे काम होता है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले जो मुझे लगा मेरे अपने वर्क एक्सपीरियंस में कि आपको जो इसमें काम आना चाहिए, वो सबसे पहले पता होना चाहिए टाइप्स ऑफ एड, कि कितने टाइप की आपकी एड्स होती हैं। क्योंकि कंपनी में जब भी आप काम करेंगे DV360 में, तो कंपनी आपको बोलेगी कि मेरा वीडियो एडवर्टाइजमेंट है, मुझे इन स्ट्रीम वीडियो ऐड चलानी है, मुझे इन डिस्प्ले वीडियो ऐड चलानी है, मुझे बम्पर ऐड चलाना है, या मुझे कोई अदर एडवर्टाइजमेंट चलाना है थर्ड पार्टी वेबसाइट्स पे, या पर्टिकुलर कोई पब्लिशर साइट पे मुझे अपना वीडियो ऐड चलाना है ना, या मुझे इमेज ऐड चलाना है, या HTML ऐड चलाने। तो आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि कितने टाइप के एड्स होते हैं और उनके अंदर आप कौन कौन सी एडवर्टाइजमेंट चला सकते हैं, मतलब टाइप ऑफ एड्स के आपके पास पूरा नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं जो मेरे को लगता है सबसे ज्यादा काम आता है, जो मैंने कंफर्म करा है और अपने एक्सपीरियंस में समझा है, और आप भी इस पॉइंट से आगे लेटर ऑन फ्यूचर में एग्री करेंगे। सबसे ज्यादा जो काम आता है वो आता है आपका यूट्यूब एंड पार्टनर एड्स का। ये है आपका यूट्यूब एंड पार्टनर, ये एक टाइप का एडवर्टाइजमेंट है DV360 में। आगे जब मैं आपको सिखाऊंगा, आपको मैं टाइप्स ऑफ एड्स के स्लाइड्स दिखाऊंगा, तो उसमें भी ऐसे ही लिखा आता है यूट्यूब एंड पार्टनर्स। अब ये होता क्या है अभी समझेंगे, पहले हम समझ लेते हैं कौन कौन से टाइप ऑफ एडवर्टाइजमेंट्स ज्यादा यूज में आते हैं, ठीक है। सेकंड एडवर्टाइजमेंट है आपका डिस्प्ले एड्स। अब ये डिस्प्ले एड्स क्या होता है ये भी हम थोड़ा टाइम में समझेंगे। पहले मैं आपको बता देता हूँ प्रियोरिटी वाइज जो एडवर्टाइजमेंट्स ज्यादा यूज होती है, ठीक है। डिस्प्ले एड के बाद आपका एक आता है वीडियो एड्स, जो थर्ड नंबर पे सबसे ज्यादा यूज में आता है, वीडियो एड्स। और एक फिर होता है आपका ऑडियो एड्स, ये भी एक टाइप ऑफ एड इसमें न्यू है, जो हमारे गूगल एड्स में भी इतना नहीं होता। वीडियो एड यहाँ पे एक नया हमारे पास टाइप ऑफ एड है। और भी टाइप ऑफ एड्स होते हैं, बट ये जो टाइप ऑफ एड है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और सबसे ज्यादा यूज में आते हैं हमारी इस प्रोफाइल में DV360 के जो भी कैंपेन मैनेजर्स वगैरह काम करते हैं, वो सबसे ज्यादा इन्हीं टाइप ऑफ ब्रांड एडवर्टाइजमेंट्स पे काम करते हैं। अब हम इनके बारे में पहले समझ लेते हैं ताकि आपका जो बेस है वो बहुत स्ट्रांग हो आगे स्ट्रक्चरिंग के लिए। अभी हम आगे और भी बहुत चीजें करेंगे, थोड़ा वीडियो बड़ा होगा, लेकिन ये इंट्रो वीडियो बहुत स्ट्रांग है। अगर आप इतना भी कंपनी को बता देते हैं तो वो कंसिडर करेंगे, आपको काफी हद तक DV360 के बारे में पता है। तो मैं काफी डीप चीजें भी आपके साथ इस इंट्रो में शेयर करने वाला हूँ। सबसे पहले यूट्यूब एंड पार्टनर, गूगल एड्स के साथ कंपैरिजन करते हुए चलते हैं ताकि आप चीजों को जल्दी क्लिक कर लें। यूट्यूब एंड पार्टनर जो आपका होता है, ये एडवर्टाइजमेंट होता है आपका जैसे कि आपका गूगल एड्स में होता है। जो आप गूगल एड्स में यूट्यूब एडवर्टाइजमेंट चलाते हैं, यूट्यूब गूगल का ही प्रोडक्ट है, तो सेम ऐसे ही DV360 में भी होता है। पार्टनर्स आपके वो आ गए जो यूट्यूब पार्टनर्स हैं, जो यूट्यूब का आपका जो बैकग्राउंड मीडिया प्लेयर होता है, जो प्लेयर होता है, उसको यूज करते हैं। कई लोगों ने आप यूट्यूब पार्टनर का आपका जो है वो
टाई अप किया रहता है, उनके साथ एफिलिएशन रहता है, तो वहां पे भी आप ऐड चला सकते हैं। इन शॉर्ट अगर आप पार्टनर को जस्टिफाई करना चाहें तो आप ये कह सकते हैं इनमें वो वेबसाइट्स भी आ सकती हैं जिनमें यूट्यूब पार्टनर वो रहते हैं और उन अपनी वेबसाइट्स पे वो यूट्यूब के एड्स को ऑथराइज कर देते हैं। एज एन आपने पता होगा आपको एडसेंस में कि आप जो है मेरी वेबसाइट पे यूट्यूब का कोई भी वीडियो चला सकते हैं बिकॉज मेरी साइट्स पे मोनेटाइजेशन है, एडसेंस है, तो वो चीजें आ जाती हैं आपका पार्टनर में। पर ये कनेक्टेड होगा सारा आपका यूट्यूब से, इसलिए यूट्यूब एंड पार्टनर है, क्योंकि यहाँ पे एक वीडियो ऐड अलग है, वो कुछ अलग होता है, वो मैं आपको समझाऊंगा, वो डिफरेंट है आपका। तो पार्टनर्स में अगर इन शॉर्ट अगर आपको समझाना हो तो आप ये बोल सकते हैं जो लोग यूट्यूब के साथ आपके एसोसिएशंस में होते हैं और इसमें वेबसाइट्स होती हैं, आपका मेजरली पार्टनर्स में आपकी वेबसाइट्स होती हैं, तो उन वेबसाइट्स पे जिन जिन पे राइट्स होते हैं जब एडसेंस के लिए अप्लाई करते हैं कि यूट्यूब की कोई भी वीडियो ऐड आप हमारी वेबसाइट पे प्लेस कर सकते हैं, ये पार्ट ऑफ एडवर्टाइजमेंट आपका जो एडसेंस में प्लेसमेंट का पार्ट होता है, तो इसमें आपकी वेबसाइट्स कवर होती हैं, ठीक है। और यूट्यूब तो कंप्लीट यूट्यूब ही हो गया हमारा, है ना, वीडियो प्लेटफॉर्म में। अगला है आपका डिस्प्ले ऐड। अब एक चीज मैं और बता देता हूं, सॉरी, इसमें आगे बढ़ने से पहले, यूट्यूब ऐड में वो सारी टाइप ऑफ एडवर्टाइजमेंट्स आपके आती हैं जो कि आपका जो है गूगल एड्स में कवर करते हैं। जैसे कि आपको बता देता हूं, जैसे इसमें इन स्ट्रीम एड्स आ जाती हैं, आपका डिस्कवरी एड्स आ जाती हैं, आपका डिस्कवरी एड्स या इन डिस्प्ले एड्स आप बोल सकते हैं इसको, है ना। इसमें आपका बम्पर ऐड आ जाता है, अभी मैंने आपने देखे होंगे मेरे यूट्यूब के वीडियोस, तो बम्पर ऐड भी सिखाया है। एक होता है नॉन स्किपेबल ऐड, जिसको आप स्किप नहीं कर सकते, नॉन स्किप लिख देता हूं शॉर्ट में, नॉन स्किपेबल ऐड। तो ये चारों टाइप की एडवर्टाइजमेंट्स आपको यूट्यूब एंड पार्टनर में अवेलेबल होगी। तो अगर आपको कभी भी कोई काम आता है, जैसे 6 सेकंड का आ गया कि बम्पर ऐड चलाना है, 6 सेकंड की ड्यूरेशन होती है उसकी, तो आप वो अपना इस टाइप ऑफ एडवर्टाइजमेंट को सिलेक्ट करके आगे अपना ऐड बना पाएंगे। जस्ट आपको एक आइडिया दे रहा था, क्योंकि गूगल ऐड से काफी सिमिलर है बट काफी सारी चीजें चेंज है अभी जब आप समझेंगे। अब डिस्प्ले ऐड आता है, डिस्प्ले ऐड आपका काइंड ऑफ आपका HTML एड्स होगी, जैसे हम अपनी रिस्पॉन्सिव एड्स बनाते हैं, आपके HTML अपलोड करते हैं, HTML5 HTML एड्स हो गई, और आप कह लीजिए इमेज ऐड हो गई, आप बनाते हैं ना डिस्प्ले में इमेज ऐड, अलग अलग डायमेंशन में बनाते हैं ना इमेजेस ऐड, तो वो इमेज हो गई। अगर आपके पास कुछ साइजेस अपलोड करना चाह रहे हैं तो चला सकते हैं। ये भी आपका वेबसाइट्स पे ऐड चलता है, जैसे आपका जो है गूगल पे चलता है। लेकिन अब आप बोलेंगे गूगल और इसमें डिफरेंस क्या है, तो थोड़ा एक यहाँ पे एक पॉइंट ऐड ऑन कर देता हूँ आपकी नॉलेज के लिए, कि इसमें आपको थर्ड पार्टी साइट्स भी मिल जाती है अपार्ट फ्रॉम गूगल एडसेंस अप्रूव वेबसाइट। गूगल एड्स में हमारा ड्रॉबैक ये कि हम उन्हीं वेबसाइट्स पे ऐड अपनी चला सकते हैं जहां पे एडसेंस अप्रूवल है उनके पास, कि अगर मेरी साइट पे एडसेंस है तो आप मेरी साइट पे ऐड लगा सकते हैं। लेकिन अगर मेरी वेबसाइट पे एडसेंस नहीं है और मैं कोई थर्ड पार्टी से कनेक्टेड हूं जो एडवर्टाइजमेंट मेरी साइट पे लगा रहा है, तो आप मेरी साइट पे डायरेक्ट कैसे ऐड लगाएंगे, तो वहां पे ये आपका DV360 काम करता है। तो ये क्या करता है, आपकी रीच को बढ़ा देता है, आपकी फ्रीक्वेंसी को बढ़ा देता है। तो इससे क्या होता है, आपका एक्सपोजर बहुत वाइड हो जाता है, ब्रांडिंग के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। तो ज्यादातर कंपनीज इसमें ब्रांडिंग के लिए ही आती है, उनका जो KPI होता है वो ब्रांडिंग का ही होता है कि हमें इतने व्यूज चाहिए, हमें इतनी रीच चाहिए, तो उस हिसाब से वो अपना सेट करते हैं ब्रांडिंग के लिए क्राइटेरियाज। वो हम अभी आगे सीखेंगे, जस्ट आपको एक एग्जाम्पल में बता रहा हूँ डिस्प्ले एड्स के बारे में, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कि इसमें रीच कंपेरिजन टू गूगल एड्स बहुत ज्यादा रहेगा। अब आते हैं हमारा वीडियो एड्स। अब वीडियो एड्स और यूट्यूब एंड पार्टनर ये थोड़ा अलग है, इसको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि नहीं तो फिर आप इसमें कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा आपका। वीडियो एड्स वो वीडियो एड्स होगी फ्रेंड्स, पहली बात तो ये चलेंगी वीडियो एड्स ओनली ऑन वेबसाइट्स, ये वेबसाइट्स पे चलेंगी, ये यूट्यूब पे नहीं चलेंगी, पहली बात। दूसरी चीज ये है कि वीडियो एड्स वो एड्स हो गई, जैसे कि एग्जांपल ले लीजिए, कोई थर्ड पार्टी साइट है, सपोज मेरी वेबसाइट है ppcexpertclasses.com, मेरी वेबसाइट पे एडसेंस नहीं है, मतलब मैं गूगल एड्स की बात नहीं कर रहा, मेरी वेबसाइट पे मैंने कोई एडसेंस नहीं लिया, लेकिन मैंने किसी थर्ड पार्टी से, किसी थर्ड एजेंसी से टाई अप कर रखा है प्लेटफॉर्म से कि आप मेरी साइट पे एडवर्टाइजमेंट्स लगा सकते हैं, और वो भी वीडियो एड्स आप लगा सकते हैं। तो वो जितनी भी साइट्स हैं जिनका थर्ड पार्टी नेटवर्क कनेक्टेड है या फर्स्ट पार्टी नेटवर्क कनेक्टेड है, वो सारी आप डील्स होती हैं कि आप हमारी साइट पे इतना चला सकते हैं, हम इतने व्यूज आपको दे सकते हैं, हमारा इतना ट्रैफिक है। तो ये आप आगे सीखेंगे, डील्स होती हैं, है ना, गारंटी डील्स, नॉन गारंटी डील्स, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी हम टारगेटिंग्स में नहीं जा रहे, अभी हम टाइप ऑफ एड समझ रहे हैं। तो आप इन शॉर्ट ये समझिए, आपकी वेबसाइट्स पे ऐड चलेगा वीडियो का, लेकिन ये थर्ड पार्टी वेबसाइट्स होंगी जिन पे एडसेंस नहीं होता, जिनका जो आपका जो ये कह लीजिए जो आपका प्लेयर होता है, मीडिया प्लेयर होता है, वो यूट्यूब का नहीं होता, यूट्यूब का प्लेयर अलग होता है और थर्ड पार्टी प्लेयर्स अलग होते हैं।
तो वो आप समझ लीजिए वीडियो आप यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं डिफरेंट। जैसे आपने कई मीडिया साइट्स में गए होंगे तो वहां देखा होगा कुछ वीडियोस चलती हैं जो कि जिनमें एड चॉइस नहीं लिखा था, वो अलग होती है और आप सोचते हैं शायद ये उन्होंने ही प्लेस करा है, लेकिन वो कोई थर्ड पार्टी साइट्स हो सकती है जिन्होंने प्लेस करा है उसमें विद द हेल्प ऑफ DV360। तो वो आपका जो है ये हेल्प करता है आपको रीच बढ़ाने में। तो ये सिर्फ वेबसाइट्स पे चलता है, ये यूट्यूब पे नहीं चलता, मैं आपको बता रहा था। और ये थर्ड पार्टी इसमें डेटा बहुत ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल रहता है DV360 में। ऑडियो एड्स ये एक अलग एड्स हैं, ये मतलब विद ऑडियो चलती हैं आपकी, तो ये हम बाद में डिस्कस करेंगे कभी इसके बारे में जब मैं आपको कैंपेनिंग सिखाऊंगा। मैं आपको आगे अपने वीडियोस में सारे टाइप ऑफ एडवर्टाइजमेंट्स के जो पूरा स्ट्रक्चरिंग पैटर्न है वो मैं आपको सिखाऊंगा, ऑडियो एड्स का भी सिखाऊंगा और आपको पूरा कंप्लीट नॉलेज दूंगा ताकि आप फुल फ्लेज इसमें रेडी रहें, रादर देन की बेसिक नॉलेज हो, आपको काफी अच्छी इसकी टेक्निकल साउंडिंग हो। ठीक है, अब ये तो था एक ओवरव्यू टाइप्स ऑफ एड का, इतने से काम नहीं चलेगा, ये तो था एड समझने का। लेकिन आज जो मैं आपको इंट्रो वीडियो में सिखाऊंगा वो सिखाऊंगा मैं यूट्यूब एंड पार्टनर एड्स के बारे में, जो पहला पॉइंट मैंने आपको कवर करा है। अब ये क्यों समझाऊंगा आपको, इसका भी एक रीजन है, पहले आपको बता देता हूं। इसका रीजन क्या है कि अगर आप कोई भी टाइप ऑफ एडवर्टाइजमेंट DV360 में बनाते हैं तो सबसे बड़ा जो स्ट्रक्चर बनता है, सबसे बड़ा जो आपको एट्रीब्यूट्स यूज करके एक पेज के बाद नेक्स्ट पेज में नेक्स्ट कंपोनेंट नेक्स्ट एट्रीब्यूट, वो होता है यूट्यूब एंड पार्टनर का। मतलब इसका स्ट्रक्चरिंग पैटर्न सबसे लॉन्ग है। क्यों है, कैसे, अभी हम समझते हैं, आपको सब क्लियर हो जाएगा। कोशिश करूंगा आपको अच्छे से इन चीजों को मैं क्लियर करूं। तो यूट्यूब एंड पार्टनर में सबसे पहले क्या करना होगा, इसको समझने के लिए हमें पहले नेविगेशंस पे मूव करना पड़ेगा कि हमारा स्टार्ट कहां से होगा, और जब हम एड तक पहुंचेंगे तो आप समझ जाएंगे कि क्या इसमें अलग होता है और कंपैरिजन टू अदर, वो भी मैं आपको बता दूंगा, मैंने अपनी प्रेजेंटेशंस में रखा हुआ है। सबसे पहले फ्रेंड क्या होता है, जब भी आप DV360 में लॉगिन करते हैं, जब आपके पास राइट्स होते हैं, तो आप सबसे पहले कोई भी एजेंसी के साथ जैसे टाई अप होता है आपके क्लाइंट का, तो वो राइट्स लेता है, पार्टनर बनता है उसके साथ। उसके बाद पहले उस पार्टनर में आपका क्रिएट होता है एडवर्टाइजर। तो सबसे पहला ऑप्शन आपको जो मिलेगा DV360 में लॉगिन होने के बाद, आप जो करेंगे वो आप बनाएंगे एडवर्टाइजर। जैसे मैं हूं क्लाइंट, ठीक है, मुझे अपना एडवर्टाइजमेंट बनाना है DV360 में, मेरे पास आ गया ये पूरा इंटरफेस आ गया, लॉगिन आ गया, मैंने किसी थर्ड पार्टी एजेंसी जिस पे राइट था DV360 का कि वो अपने पार्टनर्स बना सकता है, मतलब क्लाइंट्स बना सकता है एडवर्टाइजमेंट प्रमोट का, अगर कोई करना चाह रहा है एडवर्टाइजर तो उनको DV360 के लॉगिन्स दे सकता है पार्टनर बना के। तो सपोज अगर मैं किसी एजेंसी के साथ टाई अप करता हूं, मुझे अपना ऐड प्रमोट करना है PPC सर्विस का, SEO सर्विस का, तो मैं यहाँ पे क्रिएट करूंगा और अपना नाम लिख दूंगा कि भाई मेरा नाम है या मेरी वेबसाइट का नाम है ppcexpertclasses.com और मैं एडवर्टाइजर बन गया। मतलब अंदर में आप कैंपेन्स वगैरह सब बना सकता हूँ, अपने जो भी मेरा बजट है वो मैं पे करके अपना एडवर्टाइजमेंट रन कर सकता हूँ। तो अब इसमें क्या है, क्रिएट एडवर्टाइजर जब आप करेंगे तो आप अपनी कंपनी के लिए, जैसे अगर मैं कंपेरिजन में बोलूँ आपका ईजी समझने के लिए, जब मैं भी कर रहा था तो मुझे ईजी रहा समझने में। जैसे आप क्लाइंट मैनेजर यूज करते हैं गूगल एड्स में, क्लाइंट मैनेजर में अलग अलग क्लाइंट मैनेजर होता है। आपका कोई क्लाइंट है A, तो वो लिंक आएगा आपका क्लाइंट मैनेजर में, दूसरा क्लाइंट होगा तो B, दूसरा लिंक आएगा। अब आपको अगर A क्लाइंट का ऐड बनाना है तो आप उस लिंक पे क्लिक करते हैं, अंदर जाके कैंपेन एड्स, पूरा गूगल एड्स का नेविगेशन आता है। तो क्रिएट मैनेजर वैसे ही होता है कि आप एक अपना एडवर्टाइजर बना रहे, उस लिंक पे जब आप, इस पे काफी सारे बने थे, जब आप क्लिक करेंगे तो अंदर आप उसके कैंपेन फिर क्रिएट कर सकते हैं। तो अब पहला स्टेप होता है आपका, मैं साथ साथ यहाँ पे थोड़ा लिख लेता हूँ। सबसे पहला स्टेप होता है आपका एडवर्टाइजर का, ये होता है आपका सबसे पहला स्टेप आपको आएगा एडवर्टाइजर का। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एडवर्टाइजर, ठीक है। एडवर्टाइजर के बाद जब हम एडवर्टाइजर पे क्लिक करेंगे, जैसे कोई भी क्रिएट करेंगे आप, तो अगला स्टेप आपका आएगा न्यू कैंपेन का। जैसे आप क्रिएट कर लेते हैं एडवर्टाइजर तो आपका न्यू स्टेप आएगा कैंपेन का। अब आप बोलेंगे एडवर्टाइजर ऐसे थोड़ी ना क्रिएट होगा, नेम आएगा, सेटिंग्स आएंगी, वो सब चीजें तो बता ही नहीं। तो फ्रेंड ये इंट्रो वीडियो है, पहले आप स्ट्रक्चर कैसे बनाना होता है अकाउंट्स का, अगर कोई आपको प्रोडक्ट या सर्विस दे तो आप स्ट्रक्चरिंग कैसे उसको बताएंगे वर्बली, या क्या आपका पैटर्न रहेगा बनाने का। जैसे अगर हम बोले गूगल एड्स में कि मेरी 4 सर्विस है, तो आप डिस्प्ले एड कैसे बनाओगे, तो वहां पे कैंपेन फर्दर बनाओगे, इतने एड ग्रुप्स बनेंगे। तो वो जो पैटर्न होता है वो पहले आपको पता होना चाहिए। सारी सेटिंग्स में आपकी डिस्कस करूंगा आगे की वीडियोस में, बहुत लंबा मॉड्यूल होगा DV360 का। मैं बनाना स्टार्ट कर दिया तो आपको मैं आगे मॉड्यूल्स ड्रॉप करता रहूंगा। अब क्या है, जैसे ही आपने एडवर्टाइजर में क्लिक करा, जैसे सपोज मैंने क्लिक कर दिया यहाँ पे किसी एडवर्टाइजर पे, तो मैं आ जाऊंगा कैंपेन वाले पेज पे। अब कैंपेन आप जैसे गूगल एडवर्ड से बनाते हैं कैंपेन, आपको पता होगा, आपने लिखा भाई आपने बनाना है कोई भी कैंपेन, उसमें अपना लोकेशन देना है, उसमें आपने अपना बजट देना है। और इसमें क्या है कि कैंपेन जब आप बनाते हैं
तो यहाँ पे कुछ टारगेटिंग्स आप लगा सकते हैं गूगल एड्स के साथ। मैं डिफरेंस बता रहा हूँ आपको, अगर कोई बोलता है कि दोनों में क्या डिफरेंस है, तो कैंपेन लेवल पे बजट तो वहां भी लगाते हैं गूगल एड्स में, टारगेटिंग वहां भी लगाते हैं, इंडिया आपने वहां भी लगा दिया, थोड़ी बहुत सेटिंग्स गूगल एड्स में और भी यूज कर लेते हैं, लेकिन टारगेटिंग्स तो नहीं लगाते ना आप कि मुझे कीवर्ड टारगेटिंग लगाना है कैंपेन पे, या मुझे अगर आपका टॉपिक टारगेटिंग लगाना है या कैटेगरी लगाना है, तो ये तो आप वहाँ एड ग्रुप लेवल पे लगाते हैं। तो यहाँ पे ये बेनिफिट है कि आप कैंपेन लेवल पे भी टारगेटिंग्स अपनी लगा सकते हैं। बजट तो लगाएंगे, टारगेट लोकेशन तो लगाएंगे, और भी सेटिंग्स होगी, लेकिन इसके अलावा आप टारगेटिंग्स भी कैंपेन लेवल पे डिफाइन कर सकते हैं। तो एडवर्टाइजर बनने के बाद नेक्स्ट स्टेप आता है कैंपेन। तो मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ कैंपेन। कैंपेन तो आप समझ गए होंगे, एक ओवरऑल ओवरव्यू है आपका कि आपका बिजनेस क्या है, टोटल बजट कितना स्पेंड करेंगे। जैसे मेरा 10,000 का बजट है एक महीने का एडवर्टाइजमेंट का, तो 10,000 मैं कैंपेन में डाल दूंगा, मेरा बजट है। टारगेट लोकेशन मेरा इंडिया है, वो मैं कैंपेन में डाल दूंगा। अगर मुझे कोई टारगेटिंग लगानी है कैंपेन लेवल पे तो कैंपेन पे लगा दूंगा, अगर नहीं लगानी तो देखते हैं आगे, भी समझते हैं कैंपेन के बाद क्या आता है, आप समझ सकते हैं। लेकिन कैंपेन लेवल पे भी टारगेटिंग लगा सकते हैं, पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है, इसलिए मैं बता रहा हूं। अब जब मैं यहां पे कैंपेन पे क्लिक करूंगा, जब ये कैंपेन का ऑप्शन था क्रिएट न्यू कैंपेन करेंगे तो बनाने के लिए आएगा जैसे बना हुआ है, लेकिन जब आप न्यू कैंपेन पे क्लिक करेंगे तो गूगल एड्स में आता था हमारा एड ग्रुप, आपको पता होगा एड ग्रुप आता है हमारा, है ना। अब देखते हैं कैंपेन पे क्लिक करने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या आता है। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा इंसर्शन ऑर्डर। ये चीज नहीं है, अब आपको ये समझना पड़ेगा। सबसे मेन लॉजिक इंसर्शन ऑर्डर और लाइन आइटम, इनका ही है इसमें DV360 में। अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप स्ट्रक्चरिंग मतलब कहीं भी बीट नहीं होंगे और 100% करेक्ट बना लेंगे। तो सबसे पहले मैं लिख देता हूं इंसर्शन ऑर्डर, तो मैं इसको शॉर्ट में लिख देता हूं IO, इंसर्शन ऑर्डर। आप फुल फॉर्म देख लीजिएगा, मैंने आपको बता दिया था। अब IO क्या है पहले ये समझना पड़ेगा। IO ये आपका एक्चुअल में ऐसे काम करता है, जब मैंने काम करा तो मेरे को तब समझ में आया कि IO गूगल एड्स में, जैसे हमारे सपोज एग्जांपल लेता हूं आपका, मेरी 2 सर्विसेज मुझे प्रमोट करनी है DV360 से। एक मुझे प्रमोट करना है PPC कोर्स और एक मुझे प्रमोट करना है SEO कोर्स, ठीक है। तो मैं बनाऊंगा एक कैंपेन में मैं डाल दूंगा PPC एक्सपर्ट क्लासेस, जो भी मेरा कैंपेन का है कि भाई मेरा जो कैंपेन है वो एक मैंने नेम डाल दिया, कुछ भी जनरल अपने हिसाब से डाल दिया। उसमें मैंने एक बजट डाल दिया कि भाई मेरा सारी जो मैं एडवर्टाइजमेंट प्रमोट करूंगा PPC कोर्स के, SEO कोर्स की, मेरा 10,000 का एक महीने का बजट है। तो मैं कैंपेन में डाल दूंगा 10,000, टारगेट लोकेशन और कैंपेन का नेम दे दूंगा, जो भी मेरे को नाम देना है। सपोज मैं दे दूंगा अपनी साइट का नाम दे दूंगा ppcexpertclasses.com, लेट सपोज मैंने दे दिया। अब IO जो मेरा बनेगा इंसर्शन ऑर्डर, ये बनेगा मेरा स्प्लिटिंग में। स्प्लिटिंग क्यों? क्योंकि मेरी 2 सर्विसेज हैं, मतलब जो मैं प्रमोट कर रहा हूं। एक मैं प्रमोट कर रहा हूं SEO सर्विस और एक मैं प्रमोट कर रहा हूं आपका PPC कोर्स का, मतलब SEO कोर्स एंड PPC कोर्स। तो गूगल एड्स में जैसे हम कैंपेन बनाते हैं ना अलग अलग, कि हर एक प्रोडक्ट के लिए अलग अलग कैंपेन बनाते हैं, स्ट्रक्चरिंग पैटर्न जो इंट्रो में होता है, हर एक सर्विस के लिए अलग अलग कैंपेन बनाते हैं। तो सेम वैसे ही कॉन्सेप्ट यहाँ पे काम करता है IO में। तो अगर कोई कंपनी बोलती है कि भाई मेरे 3 प्रोडक्ट है, मेरे 3 प्रोडक्ट प्रमोट करने, कंपनी तो एक ही है और मेरे 3 प्रोडक्ट हैं जो मेरे को प्रमोट करना है, हर एक प्रोडक्ट का अलग अलग बजट है, तो आप बताइए आप कैसे स्ट्रक्चर करेंगे। तो एडवर्टाइजर तो उसका बनाएगा ही किसी पार्टनर के साथ, वो आपको दे देते हैं। आप जब काम करेंगे तो वो बने होते हैं एडवर्टाइजर के, इसके अंदर आपको कैंपेन्स बनाने हैं। कैंपेन आप बनाएंगे, कंपनी का नाम लिख देंगे, उसके अंदर आप अगर उसके 3 प्रोडक्ट है तो 3 IO बना देंगे, मतलब 3 इंसर्शन ऑर्डर बन जाएंगे, ABC जो उसके प्रोडक्ट है। अब जब इंसर्शन ऑर्डर आपके 3 बन जाएंगे तो आप इसका इंडिविजुअल, आप मैं यहाँ पे थोड़ा सा ब्रैकेट में लिख देता हूं ताकि क्लियर रहे, इसमें आप अलग से बजट दे पाएंगे फिर, और अलग से इसमें आप टारगेटिंग कर पाएंगे। ये बेनिफिट होता है DV360 का कि आपको हर एक लेवल पे अलग अलग फीचर्स मिल रहे हैं। IO में, इंसर्शन ऑर्डर में जब आप स्प्लिटिंग करेंगे, जैसे हमारा कैंपेन होता है, आप ये समझ लीजिए गूगल एड्स में अलग अलग आप कैंपेन बनाते हैं सर्विस वाइज, यहाँ पे वो काम करता है IO, इंसर्शन ऑर्डर। यहाँ पे भी बजट लगा सकते हैं कि मेरे को एक प्रोडक्ट के लिए 1,000 रुपए का बजट लगाना है, B प्रोडक्ट के लिए जो मेरा दूसरा IO बनेगा उसमें मैं दे दूंगा 2,000 का बजट। अब 3,000 हो गया, बचे 7,000, और 3 वाले में मैं 7,000 का बजट दे दूंगा। तो टोटल मेरा कैंपेन का 10,000 का बजट था उस हिसाब से। तो ये हमारा यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये मेरे 2 बने हुए IO, मतलब मैंने 2 बनाए हुए थे IO कंपनी के लिए, तो 2 IO बन गए। तो 2 IO मीन्स उसकी 2 सर्विस थी, तो हमने 2 अलग अलग क्रिएट कर दिए IOs अलग अलग सर्विस के लिए, और उनके अलग अलग बजट असाइन कर दिए। आप आगे सीखेंगे, जस्ट मैं आपको बता रहा हूं कि आप IO लेवल पे भी बजट एंड टारगेटिंग पेश कर सकते हैं, ठीक है। अब इंसर्शन ऑर्डर जब आपका हो गया, हम अगले स्टेप पे प्रोसेस करेंगे। अब वो कौन सा स्टेप है पहले हम देख लेते हैं। यहां तक हमारा क्लियर हो गया। जब हम इस पे क्लिक करेंगे किसी भी एक इंसर्शन ऑर्डर पे, तो ये हमें नेक्स्ट पेज पे लेके जाएगा।
लाइन आइटम, अब ये बोलेगा लाइन आइटम क्रिएट करो, न्यू लाइन आइटम। देख रहे हैं यहाँ पे मैंने 2 लाइन आइटम बना रखे। अब ये लाइन आइटम क्या है ये भी समझना बहुत जरूरी है। अब मैं यहाँ पे एरो करता हूँ और मैं लिखता हूँ LI, शॉर्ट में लिख देता हूँ लाइन आइटम। लाइन आइटम का रोल ऐसा रहता है फ्रेंड, आप गूगल एड्स में पहले समझो। अगर मैं बोलता हूँ गूगल एड्स में कि मेरी PPC कोर्स का एक ऐड है और मुझे 2 टारगेटिंग यूज करनी है उसमें, PPC कोर्स में एक मुझे यूज करना है टॉपिक टारगेटिंग और एक मुझे कीवर्ड टारगेटिंग यूज करना है। डिस्प्ले ऐड में आपने करा होगा टॉपिक एंड कीवर्ड, तो हम क्या करते हैं 2 ऐड ग्रुप बना लेते हैं वहां पे, है ना। 2 ऐड ग्रुप बना लेते हैं, जैसे एक कैंपेन बनाया PPC कोर्स का और 2 ऐड ग्रुप बना दिए कि भाई एक बना दिया टॉपिक के लिए, एक बना दिया हमने आपका कीवर्ड्स के लिए, बना दिए तो ताकि कॉन्फ्लिक्ट ना हो एक में लगाने में। तो LI यहाँ पे ऐसे काम करता है, अगर आपको जितनी टारगेटिंग्स कंपनी ने बोली हुई है, कंपनी बोलती है आपको कि टॉपिक करो या कीवर्ड करो या वो देते हैं, अगर आपको खुद करना है तो आप खुद कर लीजिए, लेकिन कंपनीज असाइन करती है, जितना मैंने समझा है कंपनीज बताती है हमें टॉपिक टारगेटिंग करना है, हमें कैटेगरी टारगेटिंग्स करनी है। तो जो कंपनी ने टारगेटिंग्स आपको दी है उतने लाइन आइटम बनाने। अगर कंपनी ने मुझे बोला कि भाई टॉपिक और कीवर्ड टारगेटिंग करनी है आपको, ये टॉपिक्स दिए हुए और ये कीवर्ड्स दिए हुए आपको, तो आपको 2 LI बनाने हैं, एक IO के अंदर 2 LI। LI क्यों? टारगेटिंग वाइज आपका स्प्लिट हो रहा है। तो यहां पे मैं लिख देता हूं शॉर्ट में, ये आपका स्प्लिट होता है टारगेटिंग वाइज स्प्लिट, टारगेटिंग वाइज स्प्लिट हो रहा है ये। अब ये टारगेटिंग भी कौन सी है? कीवर्ड टारगेटिंग, टॉपिक टारगेटिंग, जैसे डिस्प्ले की टारगेटिंग होती है, आगे हम सीखेंगे टारगेटिंग्स के बारे में, वो होता है। और IO जो आपका स्प्लिट होता है, अगर मैं यहां पे लिखना चाहूँ IO, तो मैं बजट और टारगेटिंग हटा रहा हूं आपका, तो अगर मैं इसको लिखना चाहूँ बजट की जगह में, तो ये स्प्लिट होता है आपका सर्विस वाइज। IO होता है आपका सर्विस या प्रोडक्ट वाइज स्प्लिट होता है, तो बेटर मैं लिख देता हूं सर्विस या फिर प्रोडक्ट वाइज स्प्लिटिंग होती है इसकी। मतलब अगर आपकी जितनी सर्विसेज है उतने आपके IO बनेंगे, और एक IO के अंदर जितनी टारगेटिंग कंपनी ने दे रखी है कि भाई PPC कोर्स के अंदर अगर 2 टारगेटिंग है, तो इस IO के अंदर जो PPC कोर्स का आप बनाएंगे उसके अंदर आप टारगेटिंग वाइज 2 LI बना देंगे अलग अलग टारगेटिंग के लिए। तो देखिए मैंने LI बनाया हुआ है, यहाँ पे मैंने यहाँ पे लाइन आइटम में 2 बनाए हुए हैं, देख रहे हैं आप 2 बनाए हुए। तो मीन्स मेरे को 2 टारगेटिंग कंपनी ने दे रखी थी एक सर्विस के लिए कि भाई आप 2 टारगेटिंग टेस्ट करो, और उन दोनों टारगेटिंग का अलग अलग बजट था, टॉपिक का अलग था और कीवर्ड का अलग था। तो मैंने दोनों के अलग अलग, आप देख रहे होंगे यहाँ पे मैंने 2 बना रखे हैं। तो ऐसे ही आपको LI यूज करना है। तो LI आपकी जो स्प्लिटिंग हो रही है ये आपका टारगेटिंग वाइज स्प्लिटिंग हो रही है। टारगेटिंग मीन्स जो आपकी एक्चुअल टारगेटिंग है। टारगेटिंग मतलब वो नहीं कि आपका बजट वगैरह है, टारगेट लोकेशन वो तो है ही, वो तो आप कर ही सकते हैं। इसमें भी आप बजट दे सकते हैं LI में, और इसमें आप अपना लोकेशन दोबारा डिफाइन कर सकते हैं। तो बजट एंड लोकेशन आपको हर एक लेवल पे मिल जाएगा, चाहे वो एडवर्टाइज आपका कैंपेन हो, आपका IO हो, चाहे आपका LI हो। तो बस मेन ये स्प्लिटिंग आपको समझनी है कि LI की स्प्लिटिंग कैसे। गूगल एड्स में जैसे आप अलग अलग एड ग्रुप बनाते हैं अलग टारगेटिंग के लिए, वैसे यहाँ पे LI बनते हैं। ये शॉर्ट में कॉन्सेप्ट था। अब इसके बाद आता है आपका LI के अंदर ही आता है आपका एड ग्रुप। मैं पहले ही लिख देता हूँ फिर आपको दिखा देता हूँ। एड ग्रुप के बाद आता है आपका, एड ग्रुप के अंदर ही आ जाता है आपका, मतलब एरो तो नहीं करता हूँ, इसी के अंदर आ जाता है, कॉमा कर देता हूँ, इसी के अंदर आपके एड ग्रुप आ जाते हैं। चलिए एरो ही कर देता हूँ मैं, है ना, आपको अलग समझ में आ जाए। फिर बनता है आपका एड ग्रुप, और एड ग्रुप के अंदर ही एड्स बनते हैं। जैसे आपने देखा होगा गूगल एड्स में जब एड ग्रुप आता है तो उसी के अंदर एड्स बना लेते हैं आप, तो अलग से तो एड्स होते नहीं, उसी के अंदर एड ग्रुप के अंदर एड्स होते हैं। तो इसलिए कॉमा करके मैंने एड्स ले लिया। अब एड ग्रुप कैसे आता है पहले वो समझते हैं। ये मेरा यहाँ पे थे हम लाइन आइटम में। लाइन आइटम में जब आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे लाइन आइटम में, किसी भी लाइन आइटम में, तो आपका अगला पेज आ जाएगा एड ग्रुप का। देख रहे क्रिएट करिए न्यू एड ग्रुप। तो मैंने यहाँ पे 1 2 3 4 एड ग्रुप बनाए हुए थे। तो आपको कोई भी एक एड ग्रुप पे क्लिक करना है, एड ग्रुप पे क्लिक करना है। तो एड ग्रुप कैसे आएगा वो हमको एक बार दिखा देता हूँ। एड ग्रुप ऐसे आता है लाइन आइटम के अंदर, देख रहे हैं आप LI आइटम डिटेल्स। ये मैं भी पूरा नेविगेशन आपको स्टार्टिंग से बताऊंगा, पूरी सेटिंग्स ब्रीफ करके जितनी भी है, लेकिन अभी इंट्रो है, सिर्फ आपको इंट्रोडक्शन समझना है कि कंपोनेंट्स एट्रीब्यूट्स कैसे काम करते हैं, कैसे उन्हें स्ट्रक्चर करना होता है। काम जब आएगा बहुत आसान है, आप समझ जाएंगे, क्योंकि गूगल एड्स आपने कर रखा है, जल्दी क्लिक कर लेंगे इसको, है ना, समझने में आपको दिक्कत नहीं आएगी। अब LI के अंदर ही, लाइन आइटम के अंदर ही आपका एड ग्रुप और एड्स आते हैं। तो देखिए एड ग्रुप का नाम देना है, एड फॉर्मेट चूज करना है, बम्पर नॉन स्किपेबल, पता ही आपने यूट्यूब में मेरी वीडियोस में पढ़ रखा है। अब इसके बाद जब आप ये वाले पेज में और थोड़ी नीचे सेटिंग्स और लगा लेंगे तो नीचे आपको एड्स आ जाएगा। देख रहे हैं आप, ये एड्स लाइन आइटम के अंदर ही है फ्रेंड्स। हम एड्स में देखेंगे तो यहाँ पे आपको नेम देना है ऐड का, जैसे आप गूगल एड्स में भी ऐड का नेम देते हैं फुटर में सबसे नीचे। अपना वीडियो अपलोड करेंगे, यहाँ पे डिस्प्ले URL डालेंगे, लैंडिंग पेज URL डालेंगे, और इसको आप फुटर में जाके सेव कर देंगे। तो ये आपका
ऐड बन गया। तो आपको आई गेस ये समझ में आ गया होगा एक नेविगेशन जो मैंने यहाँ पे आपके साथ शेयर करा है कि एडवर्टाइजर, कैंपेन, आईओ, एलआई ये नई टर्म्स हैं और एड ग्रुप एड से तो आप ऑलरेडी अवेयर थे पहले गूगल एड्स में। अब छोटा सा डिफरेंस, इतना तो समझ में लग रहा है मुझे, आपको आ गया, फिर भी कोई डाउट क्वेरी है तो आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक चीज का और ध्यान आपको देना है जो मैंने भी नोटिस करा था, बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैंने बोला था आपको स्टार्टिंग में कि ये सबसे बड़ा एडवर्टाइजमेंट स्ट्रक्चर होता है यूट्यूब एंड पार्टनर का। तो इनमें क्या अलग होता है, ऐसा क्या होता है इन 3 एडवर्टाइजमेंट्स में कि जो ये सबसे बड़ा है, इनमें क्या चीज़ नहीं होती। तो फ्रेंड, डिस्प्ले, वीडियो एंड ऑडियो एड्स में जब भी आप बनाएंगे फॉर्मेट सेलेक्ट करके, तो आपको ये ध्यान रखना है कि उसमें एड ग्रुप्स नहीं होते, एड ग्रुप नहीं होगा, ये सब होगा। एडवर्टाइजर तो रहेगा ही, आपका कैंपेन तो है ही, जो कैंपेन है आपका, उसके अंदर आप आईओ बना रहे हैं, उसके अंदर आप एलआई बना रहे हैं, लाइन आइटम टारगेटिंग वाइज अलग अलग करके। फिर एड ग्रुप नहीं आएगा, जो ये वाला पार्ट था ना आपका एड ग्रुप नेम, ये नहीं आएगा सीधा, वो आपको सीधा इस वाले पार्ट पे ले आएगा, एड्स पे कहेगा या तो नॉर्मल वीडियो अपलोड करो या इमेजेस अपलोड करो या आपका जो भी आपका HTML फॉर्मेट ऐड है उसको अपलोड करो। मतलब उसमें सिर्फ इतना डिफरेंस है कि आपका एड ग्रुप नहीं आएगा। तो अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं अपने आप को तो ये पॉइंट बहुत जरूरी ध्यान रखना, एड ग्रुप सिर्फ यूट्यूब एंड पार्टनर्स में आता है, बाकी जितनी भी टाइप ऑफ एड्स और भी जो बनाएंगे उनमें एड ग्रुप आपका नहीं आता, सीधा एलआई के अंदर एड्स आ जाते हैं, एड ग्रुप का नाम देने की प्रॉब्लम नहीं होती। तो ये थोड़ा सा आपके लिए एक स्टेप कम हो जाता है एड ग्रुप का नाम वगैरह और टारगेटिंग्स यूज करने के लिए, सिर्फ आप डायरेक्ट एड्स पे लैंड कर जाते हैं। तो ये छोटा सा डिफरेंस था जो मैंने आपको सिखाया, और अभी आगे और भी मैं डिटेलिंग प्रेजेंटेशन के साथ आपको बताऊंगा और हर एक टाइप का एडवर्टाइजमेंट का पूरा इनसाइड के साथ हर एक सेटिंग को ब्रीफ करते हुए मैं आपको बताऊंगा जितना मैंने यूज करा है और समझाया चीजों को। तो ये एक थोड़ा इंट्रो था स्ट्रक्चर बनाने का, आई गेस आपको काफी क्लियर होगा। फिर भी कोई डाउट क्वेरी आती है तो आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं, आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, हैव अ गुड डे, थैंक यू।